गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे ये 5 क्वेश्चन। तो इससे पहले हम कैलकुलस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक हम डाल दिए। तो पार्ट 4 में हम फंक्शन ऑफ फंक्शन मेथड बताए थे और फंक्शन ऑफ फंक्शन मेथड को ही हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं और उसी को हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी कंपोजिट फंक्शन को हम लोग 3 मेथड से बताए थे। ये आपको जब आप कैलकुलस में पार्ट 4 मेरा वीडियो देखेगा तो वहां पे हम चेन रूल भी बताए थे। तो अभी आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहली बात तो जाने, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारा क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं, ये जितना भी क्वेश्चन है ये है आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो आप जब मेरा YouTube पे सर्च करिएगा आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस भागलपुर, सर्च करने के बाद अगर आप कैलकुलस में पार्ट 4 अगर वीडियो देखिएगा तो वहां पे हम सारा चीज जिक्र किए हुए हैं। तो आपको हम फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल का जो है हम 3 मेथड बताए थे और तीनों मेथड में हम बोले थे कि जो सबसे बेहतर आपको समझ में आए उस मेथड से आप एग्जाम हॉल में बनाएंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम हॉल में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स के दिन जब आप एग्जाम लिखिएगा वहां पे क्वेश्चन में ये आपसे कभी नहीं पूछेगा कि आप चेन रूल से बनाइए या फंक्शन ऑफ फंक्शन में चेन रूल से बनाइए या मेथड 1 से बनाइए या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप से बनाइए। ये कभी रूल नहीं पूछेगा, आपको सवाल बनाना। तो यहां तक हम बता दिए थे, है ना, हमने बताए थे। चलिए, और YouTube पे भी वीडियो है, आप देख लीजिएगा। चलिए, ये सवाल जो है ये सवाल को ही हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, या हम लोग दूसरे तरीके से इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। दूसरे तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। तो ये सारे सवाल को हम लोग चेन रूल से बनाएंगे और आपको हम बताए थे चेन रूल को ही हम लोग दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं, मेथड कितना 2, है ना। चेन रूल को ही हम लोग मेथड 2 बोलते हैं। तो जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो ये क्वेश्चन शायद आपको इस तरह पूछ सकता है, इफ y इक्वल टू साइन ax प्लस b फाइंड dy बाई dx। आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन इस टाइप से पूछेंगे। अगर इस टाइप से नहीं पूछा, अगर ऐसे ही रहा तो सीधा जानिए आपको लेट में y मान लेना है, ठीक है। मान के चलिए आपसे डायरेक्ट सिर्फ ये दिया रहे और आपसे पूछे फाइंड dy बाई dx, तो आपको क्या करना है, लेट में y मान लेना है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए सबसे पहला चीज दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी, और हम एक पॉइंट लिखेंगे, वो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम तीन तरीके से लिखने बताए थे, है ना। मेरा पार्ट 3 वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 4 वीडियो देख लीजिएगा कैलकुलस में यूट्यूब पे, तो वहां पे इसको हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके देखे थे। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, आपको बनाना किस मेथड से है, चेन रूल। तो चेन रूल का खासियत ये है, चेन रूल का जो सबसे तरीका है, अब dy बाय dx देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। आपको हम जानकारी के लिए बता दें, जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे उसको नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहला चीज देखिए, पहले किसका करेंगे, साइन का करेंगे। तो याद रखिएगा डी साइन ए एक्स प्लस बी, और डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है हर स्टेप बाय स्टेप। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है हर एक एक स्टेप का डिफरेंशिएशन। याद रखिएगा बाबू, कोई अगर पूछता है कि साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, ये 100% सही है, लेकिन ये एक्स का भी तो 1 होता है, तो इस 1 को लोग मेंशन नहीं करते हैं। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि डिफरेंशिएशन जो है ना हर एक एक स्टेप का होता है। ये चीज आप दिमाग में सेट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन जो होता है हर एक स्टेप का होता है, ठीक है। अब देखिए, अब मान के चलिए साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये तो बच गया, इसको आप क्या करिए बाबू, नीचे लिख दीजिए। फिर आगे, अब फिर किसका करेंगे, जब साइन का हुआ तो इसका करेंगे। अब जरा देखिए, नीचे में तो कुछ नहीं है, अगर नीचे में अगर कुछ नहीं दिखाई पड़े तो आपको डायरेक्ट यहां क्या कर देना है, स्टॉप, ठीक है। अब जरा नोटिस करिए, dy बाई dx कोस होता। अब इसको जैसे है उसी तरीके से लिख दीजिए। अब जरा देखिए, अगर यहां पे ax दिखाई पड़े तो हम आप सबों को यही बताए हैं कि a से लेकर p तक, a से लेकर p तक हम लोग दिमाग में लेके ये चलते हैं कि ये a से लेकर p तक क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। और जब a कांस्टेंट है, जब a कांस्टेंट है तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा हमेशा 1 होता है, तो a गुना 1। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, याद रखिएगा इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अब प्लस b कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। याद रखिएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है। अब जरा देखिए, अब हम इनको पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता कोस ax प्लस बी, और इंटू क्या हो जाएगा, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये a हो जाएगा, है ना। और आराम से आप सजा के लिखिए, सजा के अगर आप लिखेंगे तो a क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट फाइनल आंसर। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन का जवाब हुआ, है ना। ये 1 नंबर क्वेश्चन का जवाब हुआ।
और याद रखिएगा, हम थोड़ा सा हिंट्स में कुछ जादू लिख देते हैं। वैसे तो ये आपको पता ही होगा बाबू, और ऐसा इसलिए लिखते हैं ताकि आपको याद रहे। आप जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली क्या होता है? कोस एक्स होता है। ये पहला हिंट्स है। दूसरा याद रखिएगा, अगर x का डिफरेंशिएशन अगर आपसे पूछे तो हमेशा इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। याद रखिएगा, अगर आपको कोई कांस्टेंट टर्म दिखाई पड़े उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। यहां तक आप समझ गए। तो अभी जो ये सवाल हम बताए, ये सवाल आपको हम चेन रूल से बताए हैं। एक और रूल, वैसे तो हम 3 मेथड से बताए थे, ये आपका मेथड 2 हो गया, और एक मेथड 3 से बताते हैं, वो बहुत शॉर्ट में बनता है। ठीक है, एक सवाल को हम उस मेथड से बताते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, यही सवाल को, सेम सवाल को हम लोग दूसरे मेथड से बनाते हैं। सेम सवाल को, है ना, यही सवाल को हम लोग दूसरे मेथड से बनाते हैं। यहां तक आप लोग एकदम समझ गए होंगे। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, अब यही सवाल को हम लोग मेथड 3 से बनाते हैं। मेथड 3, और ये मेथड 3 जो है, ये खास करके ज्यादा किसके लिए यूज करना है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसी के लिए ज्यादा यूज किया जाता है ना। अब देखिए सॉल्यूशन। अब जैसे मान के चलिए y बराबर दिया है साइन ax b। वैसे सवाल को जरा आप गौर करिए, ये सवाल, वैसे आप अगर सोचिएगा इस सवाल के बारे में, तो ये सवाल आपको 2 स्टेप से बनता है। एक पहला स्टेप हो गया और ये दूसरा स्टेप हो गया। तो आपको भी पता है ये सवाल कितने स्टेप में बनेगा? 2 में। तो पहला काम क्या करना है, डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? dy बाय dx निकालना है। यानी ये y का सारा फंक्शन दिया हुआ है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो जरा देखिए, हम आपको यही बताएंगे। मेरा एक एक पार्ट 1, पार्ट 2, हर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, हर वीडियो को देखिए, बहुत मजा आएगा। आप शुरू से पढ़िए, हम A to Z यूट्यूब पे थ्योरी डालते जाते हैं। अब जरा देखिए, इस सवाल को अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप मेथड से बनाएंगे तो कैसे? जब ऑब्जेक्टिव टाइप मेथड से जब बनाएंगे तो इसमें सिर्फ एक पॉइंट जरूर लिखना पड़ता है, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसका हिंदी मतलब लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। अगर इसका हिंदी अगर आपको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। अब जरा देखिए, अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय dx। जरा सोचिए, पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन आपको भी पता है कोस होता है, और जो एंगल था उसको डायरेक्ट छाप देना है। तो अभी आपने सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन किया है, अब फिर साइन का जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन करिए।
और इसका डिफरेंशिएशन आपको अगर ax दिया रहे तो आपको भी पता है, ये तो आपको कांस्टेंट टर्म है, इसको जैसे कि तैसे लिख दीजिए, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो फाइनली क्या हो गया, एंगल का करिएगा तो a गुना 1, अब b क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये हो गया आपका 0। तो अगर आप इनको अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx बराबर हो गया a कोस ax प्लस b। तो डायरेक्ट फाइनल आंसर आपका ये है। तो अभी हम ये सवाल को आपको दो मेथड से बताएं, लेकिन आप अगर एग्जाम हॉल में अगर बनाएंगे तो आप चेन रूल से भी बना सकते हैं या इस मेथड से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कंफ्यूजन में ना रहें। बहुत लोग को लगता होगा कि सर चेन रूल से बनाएंगे तो गलत होगा, या ऑब्जेक्टिव मेथड यानी मेथड थर्ड से बनाएंगे तो गलत होगा। बिल्कुल नहीं, आपका जो मेथड आपको बेहतर लगे, है ना, आपके लिए जो बेहतर लगे, जो आपको मेथड समझ में आ जाए, उसी मेथड से बनाना है। तो आप आराम से यहां तक समझ चुके हैं। तो इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। अभी आपने क्या देखा, पहला क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन को हम बनाते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले लेट मान लेंगे y बराबर क्या है आपका, साइन एक्स स्क्वायर। हम लोग इसको चेन रूल से बनाएंगे। तो चेन रूल से बनाएंगे तो एक हमेशा ये कॉन्सेप्ट लिख दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यानी ये हो गया आपका dy बाई dx निकालेगा। तो आपको देखने से ही लग रहा है ये सवाल आपको दो स्टेप में बनेगा। पहले साइन का करेंगे, जब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एंगल को जैसे के तैसे लिख देंगे। अब फिर किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का। तो कहने का मतलब सवाल कितना स्टेप में बनेगा, दो स्टेप में। तो बोलिए, पहले आप ही बोलिए क्या करें हम यहाँ पे। पहले किसका करेंगे, साइन का। तो याद रखिएगा बाबू, जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। तो ये हो गया आपका साइन एक्स स्क्वायर। तो पहले साइन का कर रहे हैं तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग कहां लिखेंगे, नीचे। फिर गुना, फिर अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नीचे नहीं पूछा तो क्या लिख देंगे, dx। जैसे dx आया कहानी स्टॉप। समझ गए। अब जरा देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस होता है। और उस जब साइन का डिफरेंशिएशन कोस हुआ तो एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर। इसको कुछ नहीं करिए, ऐसे ही लिख दीजिए। अब फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x हुआ। जानते हैं कैसे एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, देखिए बाबू, पावर को गुना में लिखते हैं और पावर में आपको 1 घटाते हैं। तो फाइनली क्या हो गया, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फाइनल ये हो गया आपका dy बाई dx बराबर हो गया 2x कोस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, है ना। तो इसको आप मेथड थर्ड से भी बना सकते हैं, है ना। तो आराम से आप यहां तक नोट कर लीजिए। अब जरा देखिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। आप यहां तक अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, है ना। कहीं भी कोई तरह का दिक्कत हो, आप YouTube पे नीचे में कमेंट बॉक्स रहता है, आप वहां पे एकदम बिना सोचे समझे, है ना, कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम हो, घबराना नहीं है। चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो या ना हो, आपको डायरेक्ट कमेंट करना है क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब जरा देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, 3rd नंबर क्वेश्चन। सबसे पहला चीज देखिए, लेट मतलब होता है, मान लीजिए y बराबर है आपका 10x 10 5x प्लस 9, ये आपका सवाल दिया हुआ। अब ये सवाल को हम लोग चेन रूल से बनाते हैं। तो एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने का। तो ये हो गया आपका dy बाई dx हो गया। वैसे भी अगर सवाल को ट्विस्ट करिएगा, अगर चेक करिएगा, तो ये कितने स्टेप में बनेगा, तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें 2 स्टेप में। पहले अगर आप 10 का डिफरेंशिएशन करिएगा तो 10 के लिए एंगल ये हो जाएगा, अब फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करना है। तो कहने का मतलब ये है कि सवाल आपका 2 स्टेप में बनेगा। अब जरा नोट करिए कैसे। तो सबसे पहले 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे। जब 10 का डिफरेंशिएशन करें तो बच ये रहा है ना, तो आप इनको कहां लिख देंगे, कहां लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। अब जब 10 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये बच गया, जिसको नीचे लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब नीचे में तो कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं रहे तो आपको क्या अपने मन से लगा देना है, dx। क्या लगा देंगे, dx। अब जरा देखिए dy बाई dx, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद रखिएगा। अगर आप भूल गए हैं तो जानकारी के लिए हम बता दें आपको। वैसे फॉर्मूला तो याद रखना चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें। 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। अब जरा देखिए 10 का डिफरेंशिएशन होता है आपका sec स्क्वायर x, लेकिन x की जगह क्या है आपका, x की जगह है 5x प्लस 9। तो यहां भी आप क्या लिख देंगे, 5x प्लस 9। अब देखिए ब्रैकेट में क्या है, 5x। तो याद रखिएगा बाबू, अगर 5x का अगर कोई डिफरेंशिएशन पूछे तो देखिए ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है, इसको जैसे कि तैसे लिख दीजिए, और x का 1 होता है। तो फाइनली क्या हो गया, 5 इंटू 1 और 9 डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म है, 0। तो अगर इनको बारीकी से सॉल्व करिएगा तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखिए अगला सवाल। अभी जो आप देख रहे हैं हम डायरेक्ट चेन रूल का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सा रूल का प्रयोग कर रहे हैं, चेन रूल का। ये हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं, इसको देख के ज्यादा घबराना नहीं है, वो हम समझाने के लिए ये सब करते हैं। इससे 2 फायदा है, आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अब जरा देखिए, अभी जो आप सॉल्यूशन देखे ये था आपका क्वेश्चन 3rd। अब हम लोग क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका यही है 4 में, कोस साइन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जाम हॉल में सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लेट लिखेंगे। y बराबर क्या हो जाएगा, लेट मतलब होता है मान लीजिए, और सॉल्यूशन मतलब होता है हल। सवाल है आपका कोस साइन एक्स स्क्वायर, ये भी है। अगर ऐसा दिया रहे तो इसे घबराना नहीं है, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। जरा देखिए, आप इस सवाल को चेक कर लीजिए, ये कितने स्टेप में बनेगा। देखिए पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कोस का। जब कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके लिए एंगल यहां से यहां तक होगा, नहीं होगा। अब फिर किसका करेंगे हम लोग,
साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके लिए एंगल एक्स स्क्वायर होगा। तो इसको हम चेन रूल से बनाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट हम लोग लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब जरा देखिए, हम बार बार आपको एक ही पॉइंट सिखाते हैं। डिफरेंशिएशन एक एक स्टेप का होता है, डिफरेंशिएशन एक एक स्टेप का होता है। जरा आप नोटिस करिए, अगर आप कोस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बच जाएगा ना। तो जो बच गया उसको नीचे लिख देना है। अभी आपने किसका डिफरेंशिएशन किया, कोस का, नहीं, फिर किसका करेंगे, साइन का। जब साइन का डिफरेंशिएशन करिएगा तो बच कौन गया, एक्स स्क्वायर ना एंगल में, इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। फिर किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का। नीचे में तो नहीं कुछ है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, dx। अब देखिए, कोस का डिफरेंशिएशन होता है, याद करिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो जान लीजिए बाबू। कोस का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस साइन। आप ये सब बाबू फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला ही तो सब कुछ है। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या है बाबू, एक्स की जगह है आपको साइन एक्स स्क्वायर। फिर देखिए, फिर साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, कोस एक्स, एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का कितना होता है डिफरेंशिएशन, 2x होता है, नहीं। अरे एक्स स्क्वायर का क्या होगा बाबू, पावर को गुना में लिखिए और पावर में क्या करिए, 1 को घटाइए, तो 2 में 1 गया, नहीं, फाइनली 2x। आप आराम से, जिनको प्रॉब्लम हो रहा है आप पार्ट 1 वीडियो देखिए, वहां पे हम सब कुछ बताए। तो फाइनली क्या हो गया, इस तरह हो गया। इनको आप क्या करिए, थोड़ा स्मार्ट बना दीजिए, सजा दीजिए। तो सजाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, dy बाई dx बराबर हो गया माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर, फिर कोस एक्स स्क्वायर। यही आपका डायरेक्ट आंसर। ये तो हमें पता है बाबू, ये सब समझाने के लिए हम लिखते हैं। ये सबको लिखना उतना जरूरी नहीं है, उतना जरूरी नहीं, इसको अच्छे से लिखिए, इसको अच्छे से लिखिए। याद रखिएगा, कुछ चीज को हम क्या करते हैं, आपको देखिए, एक टीचर सोचता कैसे है ना। ये हिंट्स लिखाने से 2-3 फायदा है। एक, आपको सारा फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक तो आप समझ चुके होंगे, है ना, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर कमेंट करिए क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी। और कमेंट में अच्छा अच्छा चीज लिखिए। कहीं भी कोई तरह का आपको लगता है कि सर को हमें सुझाव देना चाहिए तो जरूर आप कमेंट करिए। मुझे कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और आप एक सुंदर नोट्स बनाइए। अभी हम कैलकुलस पढ़ा रहे हैं और कैलकुलस जो है बिहार बोर्ड में 44 यानी 44 नंबर का पूछा जाता है, तो आपको सीरियसली लेना है। और
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है ना, वैसे ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले लेट y बराबर हम क्या मान लेते हैं, 10 x डिग्री। 10 इसको क्या करेंगे, x डिग्री। तो सबसे पहला चीज जानिए बाबू, आपको हम एक ब्रैकेट में एक चीज समझाना चाहते हैं। इधर तो सब कुछ लिख लिया है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको लिखना उतना जरूरी नहीं है। ये सब हम आपको समझाने के लिए करते हैं। आपको सोल्यूशन, अगर ये सवाल का सोल्यूशन लिखेंगे तो यहां से यहां तक, ये तो हम ऐसे आपको समझाने के लिए ये सब किए हैं। इससे दो फायदा, आपको फॉर्मूला भी याद हो जाता है। अब जरा देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अब देखिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, याद रखिएगा बाबू। अभी क्या लिखते हैं, 1 डिग्री। क्या लिखे हैं, 1 डिग्री। 1 डिग्री बराबर होता है आपका पाई बटा 180, क्या लिखे हैं, रेडियन। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बटा 180। और पाई का मान तो वैसे भी कितना होता है, नहीं 22/7 होता है, लेकिन अगर आप एंगल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पाई का मान होता है, पाई का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, समझ गए ना, पाई का मान कितना, 180 डिग्री। अब जरा देखिए, आप गौर करिए कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 डिग्री। अगर यहां पे अगर x डिग्री दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो गया, गुना हो गया ना। 1 को गुना करिए या वैसे छोड़िए, कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर x डिग्री बराबर क्या होगा बोलिए आप, और इनके साथ क्या होगा, x इंटू हो जाएगा। जब x गुना करेगा तो ये हो जाएगा, नहीं। अब वही काम हम यहां पे कर देंगे। अब y बराबर हो गया फाइनली 10, क्या नहीं हुआ कि नहीं, क्योंकि इसके बराबर ये सेट कर दिया, इसके बराबर हम क्या किए, इसको सेट कर दिया। अब सवाल देखिए कितने स्टेप में बनेगा, पहले किसका करेंगे, अब फिर इसका, यानी सवाल आपको 2 स्टेप में बनेगा। तो आप एक पॉइंट लिख दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अभी हम क्या लिखे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब जरा देखिए, पहले किसका करेंगे, 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे। जब 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बच गया ना, इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, आपको तो लिखने बताए हैं नीचे, है ना। फिर क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी ये सवाल पहले 10 का करेंगे तो 10 के लिए एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा नहीं, ये पूरा हो जाएगा। अब फिर ये पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यानी ये हो गया आपका, कोई दिक्कत है। अब जरा देखिए बाबू, आपको याद होगा कि 10 का डिफरेंशिएशन जो है वो आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, नहीं। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स होता है। 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। मैं जानकारी के लिए बता दूं,
आपको x की जगह ये पूरा टर्म दिख रहा है कि नहीं, गोल घेरा दिख रहा है ना। तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है बाबू sec स्क्वायर x, लेकिन x की जगह क्या है, कोई दिक्कत। अब जरा देखिए, अगर आपको बाबू अगर ऐसा चेहरा दिखाई पड़े तो क्या हम इसको अगर ऐसे लिख दें तो क्या आपत्ति है आपको, है। अब आपको तो पता ही है बाबू, अगर ये इसको अगर हम ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत है। और याद रखिएगा जब आप इनको गुना करेंगे तो यही बात हो जाएगा, नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये तो आपको पता ही है कांस्टेंट टर्म हो गया, नहीं, ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट टर्म है, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो फाइनली ये कितना हो गया आपका, सीधा समझे कैसे कैसे हुआ। अब जरा देखिए x का 1 होता है तो ये गोल घेरा कांस्टेंट टर्म है ना, तो कांस्टेंट टर्म को हम कुछ नहीं करेंगे, अगर कोई वेरिएबल के साथ रहता है तो कांस्टेंट टर्म को जैसे के तैसे लिख देते हैं। अगर यहाँ पे ओनली पाई बटे 180 रहता बाबू तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या हो जाता, 0 होता। लेकिन ये पाई बाय 80 किन के साथ दोस्ती किया हुआ है, x के साथ, इसलिए इसका रिजल्ट 0 नहीं होगा, ठीक है। पहले इसका डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देंगे, और x का क्या होता है 1 होता है, 1 गुना 20 तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इनको अगर आप सॉल्व करिएगा अब ये बात यहां पे लिख दिया, अब यहां पे हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं बाबू, सेक अब जरा देखिए इनको हम अच्छे से लिखते हैं, और सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैसे जानते हैं, इस चीज को यहां पे लिखे और ये पूरा टर्म को यहां पे लिखिए, कोई दिक्कत। आपके दिमाग है कि सर इसको इसको गुना कर दीजिए, जी वो कभी नहीं हो सकता, ये अलग टर्म है, समझे। अब जरा देखिए, अब ये हो गया आपका, ये हो गया आपका पाई बटे कितना 180। और अब जरा देखिए क्या बाबू इसके बदले में क्या ये बात लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स डिग्री, यही क्या हो गया डी बाय बाई, कोई दिक्कत है। और ये जादू आप जरूर हिंट्स के तौर पे नोट कर लीजिए, ये हम आपको समझाने के लिए ये सब करते हैं, आप इसको आराम से नोट कर लीजिए, इसी तरीके से सब बनाते रहिएगा, है ना। इसको यहां तक आप नोट कर लीजिए, इसको कवर करना, अच्छा ठीक, जल्दी आप नोट कर लीजिए।